हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। पिछले लेक्चर में क्या देखा था? पिछले लेक्चर में बस सिंपल चीज़ें देखे थे, जिसमें एक ट्रायंगल बनाते हैं, हम बेस कैसे निकालते हैं पता करना, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और हाइपोटेनस क्या होता है। एक चीज़ और कि हमारा जो ट्रायंगल होता है, ठीक है, इसका जो एंगल होता है ना, जैसे ABC ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल था हमारा, ये जो एंगल होता है इसको आप क्या लिख सकते हो? एंगल C लिख सकते हो, ठीक है, एंगल C लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? एंगल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? थीटा अल्फ़ा, सॉरी ये थीटा फाई, ये अल्फ़ा बीटा और गामा, ये सब तरीके होते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज होते क्या हैं? रेशियोज मतलब इनका रेशियो, मतलब AB और BC का रेशियो या फिर AB और AC का रेशियो, इस टाइप की चीज़ें हम देखने जा रहे हैं जिनको नाम होता है पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उन्हें बोला जाता है। सबसे पहले कि हम पहचान लें कि हमारा बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, एंगल कहाँ बनना है, इस पर एंगल बनना है, तो हम बहुत अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे कि ये जो BC होगा इसको हम बेस बोलेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ये हमारा बेस B है, ठीक है। अब बेस पता चल गया तो परपेंडिकुलर भी पता चल गया कि AB हमारा क्या हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर P हो गया, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा है। AC क्या होगा? हाइपोटेनस H, मतलब ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये सब चीज़ें हमें पता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं? सबसे पहले फुल नेम लिख रहा हूँ, साइन ऑफ किसकी बात किया जा रहा है? यहाँ पे C की बात कर रहे हैं, ये एंगल बना है, तो इसी के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे हैं। इसको हम साइन ऑफ C भी बोल सकते हैं, साइन ऑफ थीटा भी बोल सकते हैं। हम साइन ऑफ थीटा लेते हैं, साइन थीटा, ठीक है। जब साइन थीटा होता है तो हम कौन से रेशियोज लेते हैं ट्रायंगल के, मतलब कौन से साइड का रेशियो लेते हैं? हम लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारा? परपेंडिकुलर पहले क्या है इसके लिए? परपेंडिकुलर हमारा AB है, और हाइपोटेनस हमारा क्या है? हाइपोटेनस हमारा AC है, तो ये आ गया P अपॉन H। अब साइन के बाद क्या आता है? कोसाइन थीटा, ठीक है। कोसाइन थीटा में क्या करेंगे? बेस लेंगे अपॉन हाइपोटेनस, ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है, इस एंगल की बात कर रहे हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा क्या है यहाँ पे? बेस हमारा BC है और हाइपोटेनस हमारा AC है, ठीक है। इसके अलावा साइन थीटा, कोसाइन थीटा, इसके बाद बात करते हैं अपन टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? AB, और बेस क्या है हमारा? BC, ये हो गया। इसके अलावा क्या होता है? कोसेकेंट थीटा। वो क्या होता है हमारा? कोसेकेंट थीटा जो होता है ना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जैसे ये P अपॉन H है तो ये क्या होगा? H अपॉन P। H अपॉन P मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी AC अपॉन AB, ठीक है। कोसेकेंट के बाद क्या आता है? सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा क्या होगा? सेकेंड थीटा हमारा कोसाइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी ये B अपॉन H है तो ये क्या होगा? H अपॉन B होगा, ठीक है। ये हो जाएगा AC अपॉन BC। एंड देन आफ्टर एट लास्ट हमें पढ़ना है कोटेंजेंट थीटा। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही लंबी चौड़ी लग रही होगी, मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कैसे इन्हें याद रखना है। इसको क्या करेंगे? टेंजेंट का रेसिप्रोकल, यानी P अपॉन B का B अपॉन P, यानी BC अपॉन AB। कॉस किया, टेंजेंट को क्या किया? ओनली टेन किया, कितना सिंपल कर दिया। कोसेकेंड को क्या कर दिया? कॉसेक थीटा करा। सेकेंड को क्या किया? सेक थीटा करा। और कोटेंजेंट को क्या किया? कॉट। अब हम क्यों ना ट्रायंगल ऐसा ले लें, यहाँ पे यहाँ एंगल बनना है, और ये एंगल क्या है हमारा? थीटा एंगल है। ट्रायंगल इस बार XYZ लिया, ठीक है, XYZ लिया। सबसे पहले आपसे मैं पूछूंगा बेस क्या है? बेस आप तुरंत बोलोगे यहाँ पे एंगल थीटा बनना है और ये हमारा 90 डिग्री है, तो आप बोल दोगे कि YZ हमारा बेस है, तुरंत बिना किसी से कंफ्यूज हुए। इसको क्या बोला आपने? बेस B। आपने बेस पहचाना सीख लिया। परपेंडिकुलर भी पहचान लोगे आप, बेस पे परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर P है। अब जब बेस और परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस और परपेंडिकुलर पता चल गया, तो हाइपोटेनस ऑब्वियस सी बात है ये हमारा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं?
कि हम शॉर्ट फॉर्म में ला चुके हैं नाम को। आप देखो ये हमारा साइन कॉस टेन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, उसके बाद क्या आता है कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा का क्या बताया था, पी अपॉन एच होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा का क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। टेन थीटा का क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। कॉसेक थीटा का क्या बताया था, कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी पी अपॉन एच ये, तो ये क्या होगा एच अपॉन पी होगा। सेक थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, यानी एच अपॉन बी होगा। अब कॉट थीटा पे आते हैं, कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी ये पी अपॉन बी है, तो ये क्या होगा बी अपॉन पी होगा। अब इसमें हमने देखा क्या, इसमें हमने देखा ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो साइन थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा का, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा, कॉस थीटा, ये रहा कॉस थीटा, जो कॉस थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का। अब इसके अलावा क्या देखा हमने, टेन और कॉट का रिलेशन देखा, मतलब जो हमारा टेन थीटा होता है वो क्या होता है, वन अपॉन कॉट थीटा होता है, ठीक है। अब आप फिर भी आप साइन थीटा को पी अपॉन एच कैसे याद रखो, आपको रैंडम क्वेश्चन आ गया कि आप बताओ कि सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा एच अपॉन बी होता है, कैसे याद रखोगे आप, आपको इतना तो पता है कि सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, बट कैसे याद रखोगे, तो उसके लिए भी ट्रिक होती है, वो अब देखते हैं। ट्रिक कुछ इस तरीके से होती है, आप अपने खुद से भी ट्रिक बना सकते हो या ये ट्रिक याद रखो। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद रख सकते हो। अब इसको कैसे याद रखोगे कि साइन कॉस थीटा होता है, तो सोना चांदी तौलो, इस तरीके की चीज़ें बताई जाती है, सब बताते हैं, सोना चांदी तौलो। यहाँ पे ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, टेन थीटा है। करना क्या है, यहाँ पे आप इस तरीके से लगा दो। अब साइन थीटा का क्या होगा, पी अपॉन एच, कॉस थीटा का क्या होगा, बी अपॉन एच, टेन थीटा का क्या होगा, पी अपॉन बी। अब बात करते हैं, आप बोलोगे साइन कॉस टेन तो हो गया हमारा ये तीन चीज़, लेकिन कॉसेक सेक और कॉट तो रह गया ना हमारा। कॉसेक सेक और कॉट को हम क्या करेंगे, कॉसेक सेक और कॉट को मैंने आपको बता रखा है कि जो कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो बस आप ये बना लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपसे पूछे, आप किसी का भी पूछे, ये आप छोटा सा बना लो सबसे पहले रफ में, थोड़ी सी स्पेस में। अब आपसे पूछे सेक थीटा, तो आप ऐसे याद रखोगे, साइन कॉस टेन, कॉस टेन के बाद क्या आता है, कॉसेक सेक कॉट। हमें किसका देखना है, सेक का, और सेक का हमें नीचे से ऊपर देखना है, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। अब आपको बोले कॉट थीटा निकालो, कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी। कॉसेक थीटा क्या होगा, एच अपॉन पी, जहाँ पे एच हमारा हाइपोटेनस है, पी परपेंडिकुलर है, पी बेस है। तो हमने ये सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस के रिलेशन में, जहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर इस तरीके से ट्रायंगल हो तो ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस होगा। तो बस आज की क्लास में बस इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे टेबल बनाते हैं, एंगल्स का टेबल कैसे बनाया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक का। आज की क्लास में बस इतना, थैंक यू सो मच।